स्वागत है आप सभी का हमारे द एग्जामिनेशन चैनल में। दोस्तों, ऑफलाइन के बाद अब हम ऑनलाइन जो है क्रांति की ओर बढ़ रहे हैं और आज हम आपको ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण फार्मूले हैं उनका मैं बेसिक तुम्हें ज्ञान करा रहे हैं। फिर उसके इसी कड़ी में हम आपको आगे उसकी जो प्रश्नावली है उससे रिलेटेड क्वेश्चन कराते रहेंगे। तो ठीक है, ना देर करते हुए हम देखेंगे। पहले एक एंगल बनाएंगे और उससे रिलेटेड जितने भी फार्मूले हैं वो हम आपको इसी में बताने वाले हैं। तो देखिए, ये होता है समकोण। इसका ये 90 डिग्री का कोण होता है। सामने इसका एंगल होता है वो थीटा होता है। इसके सामने वाली जो भुजा होती है उसे हम कर्ण कहते हैं और उसके जस्ट सामने जो भुजा होती है उसे हम लंब कहते हैं और इसके जो नीचे की भुजा होती है उसे हम आधार कहते हैं। और इसी प्रकार इससे रिलेटेड एक थ्योरी है, थ्योरम, जो पाइथागोरस परिमेय के नाम से जानते हैं, जिसे कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो इस प्रकार इस थ्योरम के माध्यम से जो भी भुजा हमें नहीं मालूम होती है वो हम निकाल लेते हैं और तीनों भुजाओं के हम मान निकाल सकते हैं। इसी प्रकार अगर हम बात करेंगे साइन थीटा के एंगल की, तो इसके लिए होता है लंब अपान में होता है कर्ण, और जस्ट इसका उल्टा करेंगे तो हमें प्राप्त होता है कोसेक, और कोसेक बराबर जो वैल्यू होती है उसे हम रखते हैं कर्ण अपान में लंब। इसी प्रकार हम कॉस को निकालेंगे तो कॉस में हो जाएगा आधार बटे कर्ण, और जस्ट इसका उल्टा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा सेक थीटा। इसके लिए इसका उल्टा वैल्यू करेंगे तो कर्ण अपान में प्राप्त होगा आधार। ठीक इसी प्रकार टेन थीटा के लिए हमें लंब अपान आधार, और इसका जस्ट उल्टा करेंगे तो प्राप्त होता है कॉट थीटा बराबर में होता है आधार अपान लंब। तो दोस्तों, इस प्रकार से हम त्रिभुज की कोई भी भुजा अगर हमें ना प्राप्त हो, ना मालूम हो, तो इनके द्वारा हम प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, यही जो सूत्र हैं हम आगे अप्लाई करने वाले हैं। इस प्रकार अब हम तुम्हें क्वेश्चन इस पर आधारित करवाने जा रहे हैं, जिसमें आपको एक दिया गया है कि दिए गए चित्र त्रिभुज में साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा के मान ज्ञात कीजिए, जबकि आपको तीनों भुजाएं दी हुई है। तो आपको हमने अभी लिखाया था कि साइन थीटा बराबर में लंब बटे कर्ण होता है। तो इसके जस्ट ठीक देखिए, सामने वाली भुजा है 3 और कर्ण दे रखा है 5, तो इसका एक साइन थीटा का मान हो चुका है a। ठीक इसी प्रकार अगर हम कॉस की वैल्यू निकालेंगे तो कॉस में होता है आधार, तो आधार ये इतना है 4 अपान में कर्ण कितना है आपका 5, तो इसका आंसर आप ये हो जाएगा। और इसी प्रकार अगर हम टेन थीटा का मान निकालेंगे तो टेन थीटा के लिए क्या हो जाएगा, होता है आधार बटे लंब, तो आधार तुम्हारा ये हो गया, लंब तुम्हारा ये हो गया, तो 4/3। बस इसी प्रकार चाहे कितने भी लेंथी सवाल क्यों ना हो, आप सिंपल तरीका से हल कर सकते हैं।